एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल भक्ति में लीन। तो चलिए जानते हैं घट स्थापना और उसकी विधि। इस साल की शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर से हो रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। महानवमी को नवरात्रि का हवन करते हैं और दशमी को पारण करके व्रत को पूरा करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना करते हैं और मां दुर्गा का आह्वान करते हैं। उसके बाद नवरात्रि के पूजा शुरू होती है। प्रश्न यह है कि कलश स्थापना कैसे करें? कलश स्थापना की सामग्री और मुहूर्त क्या है, इस बारे में विस्तार से जानते हैं। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 2024 3 अक्टूबर। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को होता है। पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 2 अक्टूबर को देर रात 12:18 से 4 अक्टूबर को तड़के 2:58 तक है। उदया तिथि के आधार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को है। ऐसे में नवरात्रि का पहला दिन 3 अक्टूबर गुरुवार को है। इस दिन कलश स्थापना होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:15 से 7:22 तक। और यदि आप उस मुहूर्त में स्थापना किसी कारणवश ना कर पाए तो अगला समय है 11:46 से 12:30 तक। तो चलिए अब जानते हैं घट स्थापना में लगने वाली सामग्री के बारे में। मिट्टी का एक कलश, रक्षा सूत्र, गंगा जल, 7 प्रकार के अनाज, जौ, आम और अशोक की हरी पत्तियां, केले के पत्ते, जटा वाला नारियल, सूखा नारियल, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, रुई की बाती, गाय का घी, रोली, चंदन, गाय का गोबर, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, नैवेद्य, फल, गुड़हल के फूल, फूलों की माला, पंचमेवा, माचिस, माता रानी का ध्वज आदि। अब जान लेते हैं कलश स्थापना का महत्व। कलश स्थापना करने से नकारात्मकता दूर होती है। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। परिवार के सदस्य निरोगी रहते हैं। घर से बीमारियां दूर होती हैं। कलश को विघ्नहर्ता गणेश जी का प्रतिरूप भी मानते हैं। उनकी कृपा से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और शुभता बढ़ती है। तो चलिए अब जानते हैं कलश स्थापना की सही विधि। पहले दिन नवरात्रि व्रत और मां दुर्गा की पूजा का संकल्प लें। उसके बाद गणेश जी को प्रणाम करके पूजा स्थान पर ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी रखें। कलश स्थापना करें। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर धान या सप्त धान्य रखें। उस पर कलश रखें। कलश के गर्दन पर रक्षा सूत्र लपेट दें। उस पर तिलक लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल और पानी डालें। इसके बाद कलश में अक्षत, फूल, सुपारी, सिक्का, दुर्वा, हल्दी, चंदन आदि डाल दें। इसके बाद आम और अशोक के पत्ते कलश में डालें। फिर उस कलश के मुख को ढक्कन से ढक दें। फिर सूखे नारियल पर रक्षा सूत्र लपेट दें। उसे कलश के ढक्कन को अक्षत से भर दें और उस पर नारियल को रख दें। इस प्रकार से आपका कलश स्थापना हो जाएगा। कलश स्थापना के बाद अब गणेश जी, वरुण देव के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। मां दुर्गा की पूजा करें। फिर उनके प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा करें। कलश के पास पवित्र मिट्टी फैलाकर उसमें जौ डाल दें। फिर उस पर पानी छिड़कें ताकि जौ के उगने के लिए सही नमी हो जाए। यह जौ पूरी नवरात्रि तक रखते हैं। यह जितना ही हरा भरा होगा उतना ही आपके परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, ऐसी धार्मिक मान्यता है। इस प्रकार से घट स्थापना करके माता को बुलाएं पूरे मन से कि माँ, मुझ में जितनी यथाशक्ति थी मैंने उतना किया है। अब आप आइए और यहाँ पर आकर विराजमान हो जाइए। 9 दिन पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा कीजिए, भोग लगाइए। और मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी आपको दे दी है। आशा करती हूँ कि आपको इस जानकारी से फायदा हो। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मैं
आपसे विनती करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी। एक बार आपको फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।